Students, and welcome back to Gyan Adda Complete Knowledge Hub. Today we have come up with a new topic, business versus profession. ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है और कई बार आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, इस टर्म के बारे में। आप चाहे बिज़नेस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की कोई और सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये टर्म कई बार आता है। और बिज़नेस इन्वायरमेंट यूनिट 2 हम डील कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने इसका अपलोड कर दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो उसी यूनिट की कंटिन्यूएशन में एक टर्म है बिज़नेस एंड प्रोफेशन, तो वो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसको पूछ लेते हैं और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, एलाबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बिज़नेस किस तरीके से अलग है प्रोफेशन से। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो गाइस, बिज़नेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, बिज़नेस के लिए ये इट्स नॉट कोई बहुत ही बड़ा स्कॉलर का डेफिनेशन आपको लिखना है। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझ लो कि कोई भी आपके घर में जैसे बिज़नेस करता है तो कोई भी बिज़नेस कर सकता है, राइट। कोई क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। बिज़नेस का मतलब ये कि जहाँ पे आप कोई सेलिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो या कोई ट्रेड कर रहे हो तो उसी को बिज़नेस बोलते हैं। आपके फैमिली में आपके मदर, फादर, ब्रदर जो भी होंगे बिज़नेस में अभी होंगे, तो आपको पता होगा कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पेजरी नहीं कर रखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, लीडिंग स्किल्स होने चाहिए। वो तो इनबिल्ट होती हैं, इनबाउंड होती हैं, बट इनहेरेंट भी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिज़नेस आप भी शुरू कर सकते हो अगर आपके पास में कैपिटल है, सही प्लानिंग है, आप सही तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो गाइस, बिज़नेस में और प्रोफेशन में जो डिफरेंस है वो यही है कि बिज़नेस में आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनीबडी कैन स्टार्ट बिज़नेस जिसके पास कैपिटल और जिसके पास प्लानिंग हो। जहाँ पे गुड्स की बाइंग और सेलिंग की बात हो रही है या इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। बट प्रोफेशन में चाहिए होता है, प्रोफेशन को आप ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। पेड ऑक्यूपेशन होता है। पेड ऑक्यूपेशन का मतलब ये कि जहाँ पे आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप किसी और का काम कर रहे हो, आपका वहाँ पे राइट नहीं है। बिजनेस में आपका खुद का राइट होता है। प्रोफेशन में आपके पास कुछ स्किल चाहिए होते हैं। प्रोफेशन जैसे कि जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर प्रोफेशनल होते हैं। वो लॉयर जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल होते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल बिकॉज दे आर कैरिंग सम काइंड ऑफ स्किल। तो डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन बोलता है कि प्रोफेशन इज़ नथिंग बट अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी फॉर्मली क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन होना आपके पास में ज़रूरी है, लाइक BA, BCom, MCom, वॉट एवर, जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशनलिज्म करने जा रहे हैं। एक्सपर्टिज़म भी होना चाहिए आपका, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में। मेडिकल के फील्ड में हो तो आप MBBS कर सकते हो या MD कर सकते हो, वॉट एवर जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है। लॉ में अगर आप जा रहे हो तो आपको LLB करना पड़ता है। मैनेजमेंट में जा रहे हो तो आपको CS या MBA वगैरह करना पड़ता है। तो दीज आर कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशन की बात होती है, जहाँ पे आपको इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, इसको आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन मायने रखते हैं और ट्रेनिंग वगैरह मायने रखती है। बट बिज़नेस में ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। सो गाइज, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड बिजनेस। आगे देखते हैं, इसका कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से कंपैरिजन यहाँ पे किया गया हुआ है। तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ मर्केंडाइज एंड रेंडरिंग सर्विसेज विद द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है कि आप प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप सेलिंग करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, आप सर्विसेज को सौंपते हो मतलब कि यू आर डिलीवरिंग अ काइंड ऑफ सर्विसेज टू योर कस्टमर्स, टू योर कंज्यूमर्स। ये होता है बिजनेस में। बट इन द प्रोफेशन यू नीड सम स्पेशल स्किल, सम स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्टाइज रिक्वायरमेंट होता है प्रोफेशन का। मतलब आपको कस्टमर से या आपको किसी को सर्विस रेंडर करना है, इससे ज़्यादा आपको जो मेन फोकस होता है आपके स्किल पे होता है, आपके एक्सपर्टाइज पे होता है, आपके नॉलेज पे होता है, टू बी अप्लाइड इन द पर्सन इन हिज ऑक्यूपेशन। तो गाइज, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि एक बिज़नेस एक तरीके की ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हो और ये सारी चीज़ें आप करते हो। और प्रोफेशन में क्या होता है कि आपकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है और आपके साथ में नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका बिज़नेस का होता है प्रॉफिट को अर्न करना और प्रोफेशन का होता है रेंडरिंग सर्विसेज को देना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना।
फिर है इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना का मतलब चाहे अगर आप लॉयर हो तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, आप डॉक्टर हो तो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बट बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस में उनका मेन मोटो होता है अपने कस्टमर को सर्विस देना और या कस्टमर को प्रोडक्ट्स देना और उनसे क्या करना, प्रॉफिट को अर्न करना। फिर स्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो स्टैब्लिशमेंट क्या कहता है कि ऑन द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुल करनी पड़ेगी और कुछ आपको एंटरप्रेन्योर बेसिस पे डिसीजन लेने पड़ेंगे, मतलब आपको कुछ रिस्क टेकिंग वगैरह करना पड़ेगा और ये कंपनीज एक्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं जो बिज़नेस के ओनर को करनी पड़ती हैं। बट प्रोफेशनलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोफेशनलिज्म में आप किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जाकर के आप उनका सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रोफेशनल बॉडी जो भी होती हैं वो आपको सर्टिफिकेशन दे देती हैं, उसके बाद आप उस चीज़ के लिए सर्टिफाइड हो जाते हो, प्रोफेशनल हो जाते हो आप। सपोज़ करो कि जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हैं, सीए की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो आपको क्या करते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं एक कोर्स आपका कंप्लीट हो जाने के बाद में। देन यू मतलब आपको बोला जाता है कि प्रोफेशनल आप हो चुके हो उस चीज़ में। तो गाइज़ ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। और कैपिटल की बात अगर की जाए तो बिज़नेस में किया जाए तो रिक्वायर्ड एज़ पर साइज़ एंड नेचर ऑफ बिज़नेस, आपका बिज़नेस कितना बड़ा है कितना छोटा है आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट योर कैपिटल मनी इनटू योर बिज़नेस। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लिमिटेड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके पास नहीं भी पैसे हैं गाइस तो भी आप प्रोफेशनलिज्म से आपके पैसे का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कोर्स में पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल बन गए तो आपकी हायरिंग होती है, आपको सैलरी पे की जाती है। कैपिटल यहाँ पे देखा जाए तो आपको कैपिटल अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है अपने बिज़नेस को खड़ा करने के लिए। बट अगर आप प्रोफेशन हो तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और आपकी कंपनी जो भी है वो आपको सैलरी देती है। रिवॉर्ड में क्या है, रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो बिज़नेस में प्रॉफिट मिलता है और अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो आप अपना फ़ी चार्ज करते हो। काउंसलिंग फ़ी हो गया, लॉयर की फ़ी हो गई, डॉक्टर की फ़ी हो गई या जो है टीचर की फ़ी हो गई, वॉटेवर जो भी है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस जो भी एथिक्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मेलिटीज़, नॉर्म्स की बात हो रही है। तो बिज़नेस में आप अपना खुद ही रूल बनाते हो, खुद ही पॉलिसी बनाते हो, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं होता है क्योंकि आप अपने बिज़नेस के कर्ता धर्ता स्वयं होते हो। लेकिन प्रोफेशन में आप किसी और की प्रोफेशनल बॉडी को या प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। जिस भी आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हो आप उससे अगेंस्ट नहीं जा सकते हो गाइस, जाओगे तो आपको पेनल्टी वगैरह भी इम्पोज किया जा सकता है आपके ऊपर में। तो एडवर्टीज़मेंट की बात अगर की जाए तो आप क्या करते हो बिज़नेस में, भाई आप जाहिर सी बात है बिज़नेस कर रहे हो तो कोई प्रोडक्ट ही बना रहे होगे, सेल कर रहे होगे या कोई सर्विस वगैरह ही रेंडर कर रहे होगे। मतलब रेस्टोरेंट आपने खोल रखा होगा अगर आप सर्विस की मैं बात करूँ तो, या अगर आप लॉयर हो गए, अगर आप टीचर हो गए, वॉटेवर जो भी, तो वहाँ पे अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने कस्टमर को आप बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करते हो, सेल करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो। बट अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो तो आप अपने को सेल नहीं कर सकते हो। अपने को सेल करने का मतलब क्या कि खुद को आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिट किया जाता है बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है प्रोफेशनलिज्म का बोलता है कि अगर आप किसी एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो यू कांट एडवर्टाइज योर सेल्फ बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म बॉडी। तो आप वहाँ पे खुद का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो गाइस। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, आज आप कोई सामान बना रहे हो, कल कोई और बना सकते हो, कल कुछ और कर सकते हो। तो यू हैव एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस। बट अगर आप किसी एक चीज़ में मास्टर हो, किसी एक चीज़ में प्रोफेशन हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस चीज़ को, उस इंटरेस्ट को चेंज करो बिकॉज आपने कोर्स किया है उस चीज़ के ऊपर, आपने सर्टिफिकेशन लिया है उस चीज़ के ऊपर। तो समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एंड इट इज़ समटाइम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज और टू ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट बिकॉज आप जब भी कोई चीज़ करते हो तो एज़ पर योर इंटरेस्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल मेडिकल में इन्वेस्ट किया फिर 10 साल आप उसको छोड़ करके लॉयर में करो, दैट्स नॉट पॉसिबल दो गाइस। इसका मतलब यहाँ पे यही है। रिस्क फैक्टर क्या कहता है, बिज़नेस अगर आप कर रहे हो गाइस तो आपको बिज़नेस में हमेशा रिस्क रहेगा, आपको लॉस होगा वो बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो वो आपका है ही। बट प्रोफेशनलिज्म में ये हमेशा नहीं होता है क्योंकि आपको आपकी फिक्स्ड सैलरी मिलती है मंथली बेसिस पे या जैसे भी होती है।
लेकिन आपका खुद का बिजनेस हो तो आपको रिस्क बियर करना है। तो सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लेकर के इसलिए समझा दिए हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। एग्जामिनेशन में समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि बिज़नेस और प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है गाइज़, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो गाइज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना गाइज़। साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तभी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे।